सबसे पहला बात, एक्सरसाइज 7.1 का क्वेश्चन नंबर 1, लेट आई इक्वल टू, यहाँ पर लिख दिया 3x² बाई एस के पावर 6 प्लस 1। इसका ऐसी करना है, ऐसी करना है तो इसका डीसी करके देख रहे हैं। डीसी कर दिया तो 6 के पावर 5 आ गया प्लस 0, यानी फाइनली डीसी आया 6 के पावर 5। यहाँ पे एस के पावर 2 है, एस के पावर कितना है 2 है, तो ये देखेंगे कि हमें एक्स के पावर 5 आ सकता है। एक ही उपाय है एस के पावर 5 लाने का, एस क्यू से गुणा भाग। आप वेरिएबल से गुणा भाग क्या कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं। आप वेरिएबल से गुणा भाग क्या कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं। तो इस मेथड से क्या होगा? नहीं बनेगा डीसी सेट करने के बाद। तब दूसरा मेथड ये सोचते हैं 3x² लिख दिए, अब स्क्वायर बनाना चाहते हैं। जब डीसी सेट नहीं होगा तो स्क्वायर बना लो। एस क्यू पे कितना हो गया? होल स्क्वायर, अब प्लस 1 पे क्या हो गया? स्क्वायर डीएक्स। इसका डीसी कितना होगा? डीसी सेट होगा। इसका फॉर्मूला होता है डीसी सेट होता है तो x² प्लस a² dx बराबर डीसी सेट रहता है तो इसका फॉर्मूला होता है 1/a tan इनवर्स x/a प्लस c। यही फॉर्मूला है। ये 1/a, a का मान कितना है? ये a है, ये आपका x है। तो a 1/a मतलब 1/1 tan इनवर्स x, x की जगह यहाँ पर क्या है? यहाँ पे x3। अब भाई a मतलब 1 प्लस ये फाइनली आ गया tan इनवर्स x³ प्लस c इज द आंसर। मेथड 2, मेथड 2 में देखेंगे लेट i इक्वल टू दिया है 3x² बाई x के पावर 6 प्लस 1 dx। यहाँ पर यह देखना है 3x² 3x² x³ के होल स्क्वायर कर दिए, अब प्लस कितना लिख दिए? 1 के स्क्वायर दिए। इसका डीसी सेट है, इसी को टी मानेंगे। लेट x³ इक्वल टू कितना टी, s के सापेक्ष अवकलन करने पर, x के सापेक्ष अवकलन करने पर, अवकलन करने पर चलिए अवकलन कीजिए। अवकलन करते हैं ऐसे सापेक्ष। s³ का अवकलन हो जाएगा, पावर उतार के पावर घटा देंगे। 3x² x के मान t के dt अपन हो जाएगा आपका dx। यहाँ से dx का मान निकालिए, dx इक्वल टू हो जाएगा, ये चल जाएगा वहाँ, ये चला जाएगा वहाँ, dt अपॉन 3x²। सबका वैल्यू सेट करिए, i इक्वल टू सेट कीजिए। ऊपर में लिख दीजिए 3x² बाई, यहाँ पर t माने s³ को, तो t² हो गया प्लस 1 के स्क्वायर। आपको dx के मान आया है dt अपॉन 3x²। 3x² से 3x² कैंसिल हो गया, तब यहाँ पे क्या बचेगा? 1/t² प्लस 1 के स्क्वायर dt। इसका जानवे करते हैं आपका इसी tan इनवर्स कितना होता है? tan इनवर्स t होता है ऐसा ही प्लस c। tan इनवर्स t का मान कितना है? x³ सेट कीजिए, x³ प्लस c इधर का हो गया आंसर। दूसरा क्वेश्चन, लेट i इक्वल टू दिया गया है 1/√1 प्लस 4x² dx। यहाँ पे डीसी सेट करना चाहते हैं 1/, देखिए ध्यान से, √1 प्लस 2x के होल स्क्वायर लिख देंगे। इसका डीसी कितना आएगा? 2।
2 से मल्टीप्लाई और 2 से का डिवाइड, 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड कर दिया। ये जब 1 लिख सकता है, लिखना होगा तो 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड 1/2, डीसी सेट हो गया। डीसी का हो गया सेट। तो इसका फॉर्मूला होता है, इसका फॉर्मूला होता है, देखिए लॉग मॉड होता है, लॉग मॉड एक्स, एक्स की जगह क्या है 2x, एक्स की जगह यह पका है 2x, ये आपका x है, ये आपका a है। x प्लस रूट अंडर u है, कितना होता है 1 के स्क्वायर प्लस 2x पे क्या हो जाएगा होल स्क्वायर प्लस c, प्लस c हो गया। एक बार और कैलकुलेशन कर दो, 1/2 लॉग मॉड 2x प्लस रूट अंडर 1 प्लस 4x स्क्वायर प्लस c, इसे लगा हो गया आंसर। सेकंड मेथड आइए, मेथड 2 में जब चलेंगे i इक्वल टू दिया है आपको इंटीग्रेशन 1 रूट अंडर 1 प्लस 4x स्क्वायर dx। अब यहाँ पे ही देखना है, इसको लिख सकते हैं 1 रूट अंडर 1 के स्क्वायर प्लस 2x के होल स्क्वायर dx। इसका डीसी सेट है, इसको t मानेंगे। लेट 2x इक्वल टू t, x के सापेक्ष अवकलन करने पर, s के सापेक्ष अवकलन करने पर, s के सापेक्ष अवकलन करने पर, s के सापेक्ष अवकलन करेंगे 2 × 1 इक्वल टू dt अपॉन dx, देयर इम्प्लाई dx इक्वल टू आ गया dt अपॉन 2। सबका वैल्यू सेट कीजिए, 1/1 के स्क्वायर रूट अंडर, अब प्लस हो जाएगा t स्क्वायर, और ds का मान आ गया dt/2, 1/2 बाहर निकल गया, ये बच गया 1 अपॉन रूट अंडर 1 के स्क्वायर प्लस t के स्क्वायर dt। इसका ऐसे होता है 1/2 लॉग मॉड t प्लस रूट अंडर 2 है, यानी 1 के स्क्वायर प्लस t के स्क्वायर प्लस c, लिखिए 1/2 लॉग मॉड t का मान रखे कितना है 2x, यह हो गया 2x प्लस रूट अंडर 1 प्लस 2x का होल स्क्वायर, यानी कितना हो जाएगा 2x के होल स्क्वायर अब प्लस c तक का हो जाएगा आंसर। ठीक है, चलिए इसके बाद 3 नंबर क्वेश्चन, लेट i इक्वल टू, आपका दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 3 का 1 अपॉन रूट अंडर 2 माइनस x का होल स्क्वायर प्लस 1 dx। पूरा का डीसी करेंगे तो डीसी नहीं आएगा, डीसी सेट का होगा नहीं होगा, तो स्क्वायर वाला फॉर्मूला बनाएंगे। स्क्वायर वाला का इसका डीसी करो, भीतर के कितना हो जाएगा 0 माइनस x के माइनस 1 हो जाएगा, s का डीसी -1, स्क्वायर के नहीं रूट के स्क्वायर के भीतर के डीसी कर रहा है, किसके भीतर के स्क्वायर के भीतर के डीसी सेट कर रहा है, तो स्क्वायर के भीतर का डीसी की 2 के 0 x के -1 होता है, माइनस है -1 है, माइनस नहीं है, यहाँ माइनस लगा दिए, माइनस लगा दिए ताकि डीसी का हो जाए सेट हो जाए। तो अब यहाँ पे लिखेंगे रूट अंडर 2 माइनस x के होल स्क्वायर प्लस 1 के स्क्वायर का हो गया dx। अब यहाँ पे जब चलेंगे भीतर के डीसी सेट है तो माइनस इकर IC, इसका IC अभी लिखा था लॉग मॉड x मतलब 2 माइनस x मतलब 2 माइनस, ये x हो गया, ये a हो गया, x प्लस रूट अंडर u है, मतलब
2 माइनस एक्स के होल स्क्वायर प्लस 1 के स्क्वायर, अब प्लस हो गया कितना सी, दिस इज द क्या हो गया आंसर। मेथड 2, मेथड 2 में लिखेंगे इतना आंसर दिया कि नहीं, पहले देख लो, कुछ चेंज नहीं किया। देखिए इसका आंसर यहाँ पे भी हो गया, लेकिन इतना आंसर नहीं दिया, तो क्या किया है, यहाँ से माइनस को गायब किया। ये माइनस लिखो चाहे -1 लिखो, बात क्या है सेम है। ये माइनस चढ़ाएगा ऊपर, जानते हैं ना, उतर आ रहा था माइनस को चढ़ा देता है। 2 माइनस एक्स प्लस रूट अंडर, ये हो जाएगा 2 माइनस एक्स का होल स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, यहाँ चढ़ा देगा -1। कहते थे कि मुड़िया पर आता है, मुड़ी है इतना बड़ा लौ के, तो मुड़िया का पावर चढ़ेगा, चढ़ा है तो उतर जाएगा -1, और उतर है तो चढ़ जाएगा। अब इसको क्या लिखेगा, लॉग लिख दिया, अब इसको 1 लिखेगा मॉड में, ये सीधा 1 जाके पावर का में बन जाएगा प्लस में, पावर का में बन जाएगा प्लस में, नीचे जाता है तो ये हो जाएगा कितना 2 माइनस एक्स प्लस रूट अंडर 2 माइनस एक्स का होल स्क्वायर प्लस 1, अब प्लस कितना सी, इतना क्या करेगा आंसर देगा। यहाँ भी आंसर हो सकता है और यहाँ भी आंसर हो सकता है, ठीक है। और ऊपर में मोड भी खाली दे सकता है, उससे कोई दिक्कत का है नहीं है। तो यहाँ पे इसका स्क्वायर भी रूट तोड़ सकते हैं। लॉग हो गया 1 ये हो गया 2 माइनस एक्स, रहने दो, प्लस रूट में इसका तोड़ो, रूट में तोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यानी एक्स स्क्वायर हो जाएगा, अब माइनस आ जाएगा 4x, अब फिर हो जाएगा 2 के स्क्वायर 4 अब प्लस 1 कितना हो जाएगा 5, अब प्लस सी, ध्यान है इतना। हाँ तो यहाँ भी दे सकता है, कोई आंसर मार सकते हो, लेकिन यहाँ तक फाइनली पहुंचना बहुत ही अच्छा है, क्योंकि लॉग खाली है, केवल लॉग है, तो आप पावर माइनस है, तो आप हमेशा याद रखिएगा कि चढ़ा ही देंगे तो क्या है बढ़िया रहेगा, कब जब प्योरली एक लॉग रहेगा तब। तो ये आंसर हो गया आपका मेथड 2। मेथड 2 में देखिए, मेथड 2 में इसको टी मानकर बनाते हैं। I इक्वल टू हो गया आपका 1/√2 माइनस एक्स का होल स्क्वायर प्लस 1, यहाँ पे है dx, इसका डीसी सेट हो जाएगा तो डीसी को टी मान लेते हैं। लेट 2 माइनस एक्स इक्वल टू कितना हो गया टी, एस के सापेक्ष अवकलन करने पर, एस के सापेक्ष अवकलन करने पर चलिए अवकलन कीजिए, तो अवकलन करेंगे तो 0 हो जाएगा, -1 हो जाएगा dt अपॉन क्या हो जाएगा dx, देयर इंप्लाइज मल्टीप्लाई मारेंगे तो dx इक्वल टू हो जाएगा माइनस dt, माइनस एक किनार लिखो चाहे एक किनार लिखो, उसमें कोई प्रॉब्लम का है नहीं है। अब सबको सेट करो 1/√, इसको t माने तो ये होगा t स्क्वायर प्लस 1 लिखो चाहे 1 का स्क्वायर लिखो, इसका मान कितना है, ds का मान माइनस dt, माइनस को बाहर कर दो, 1 हो गया √, t स्क्वायर प्लस 1 dt, इसका ऐसी होता है माइनस लॉग मॉड t प्लस √u है, t स्क्वायर प्लस कितना हो जाएगा 1 अब प्लस c, फॉर्मूला है इसका, उसी फॉर्मूला का हुआ लगा। अब देखिए ये 1 लिखो माइनस लिखो चाहे -1 लिखो, बात सेम है, इसको लिख दो लॉग t प्लस √, t स्क्वायर प्लस 1 के पावर -1 प्लस c, इसको लिख सकते हैं लॉग 1 मॉड में, अभी पावर प्लस बनाएगा तो 1/t प्लस लिख सकता है √, t स्क्वायर प्लस कितना हो जाएगा 1 प्लस c, अब t का वैल्यू रख दीजिए, लॉग मॉड 1/t का मान कितना है देखिए 2 माइनस, ये होगा 2 माइनस एक्स प्लस √2 माइनस एक्स का होल स्क्वायर प्लस 1 अब प्लस c, इतना भी आंसर हो जाएगा
नहीं तो बहुत करेंगे तो इसका होल स्क्वायर क्या कर दीजिएगा, इसी के जैसा होल स्क्वायर तोड़ के आंसर मार दीजिएगा। ठीक है, मतलब इतना भी कोई दिक्कत का नहीं है। क्वेश्चन नंबर 4 में लिखा हुआ है लेट आई इक्वल टू आपका दिया हुआ है 1/√9 माइनस 25x² dx। सोच रहे हैं कि इसका डीसी करें, 0 माइनस कितना हो जाएगा 50x। डीसी सेट नहीं होगा, x नहीं है इसमें x आ गया, तो डीसी सेट नहीं होगा तो वही काम करेंगे, स्क्वायर बनाने का चक्कर में घूमेंगे। √3 माइनस 5x के होल स्क्वायर dx। इसका डीसी सेट होना चाहिए, इसका डीसी का होना चाहिए सेट। डीसी कीजिए, स्क्वायर छोड़ के 5 × 1, 5 घट रहा है, 5 से मल्टीप्लाई 5 से डिवाइड, 5 से मल्टीप्लाई 5 से डिवाइड हो गया 3 के स्क्वायर माइनस 5x का हो गया होल स्क्वायर, ये क्या हो गया dx। ये ध्यान रखिए 1/5 फार्मूला बल्कि होगा तो लिख लेते चलो तो बहुत अच्छा होगा। इंटीग्रेशन कहाँ था इसका 1/√a² माइनस x² dx था। इसका फॉर्मूला होता है साइन इनवर्स x/a प्लस c। वही फॉर्मूला लगा रहा है 1/5, ये हो जाएगा साइन इनवर्स x, ये x है आपका, ये a है, x मतलब 5x और बाई a मतलब 3 अब प्लस c, सीधा का हो गया आंसर। अब मेथड 2 बनाएंगे तो इसको t मानना होगा, इसको क्या मानना होगा t मानना होगा। चलिए आगे बनाते हैं मेथड 2 आपका। देखिए मेथड 2 में लेट i इक्वल टू लिख लो पहले, i इक्वल टू हो गया 1/√9 माइनस 25x² dx। बोले था अभी स्क्वायर कर लो, स्क्वायर कर लेते हैं 3 का स्क्वायर माइनस 5x के होल स्क्वायर dx। इसका डीसी आएगा 5 × 1, तो डीसी कर सेट करके तो बना चुके हैं, डीसी सेट करके क्या कर चुके हैं, बना चुके हैं। अब इसको देखना है टी मान करके, तो लेट 5x इक्वल टू कितना मानेंगे टी, एस के सापेक्ष अवकलन करने पर, एस के सापेक्ष अवकलन करने पर चलिए एस के सापेक्ष अवकलन कीजिए। तो अवकलन करेंगे तो 5 बाहर निकल गया, x का डीसी 1 प्लस टी, x का डीसी 1 आई इक्वल टू हो जाएगा t का डीसी dt अपन कितना हो जाएगा dx हो जाएगा। इधर अप्लाई ds का मान निकालिए, तो dx इक्वल टू हो जाएगा dt अपॉन 5। सबका वैल्यू सेट करिए इंटीग्रेशन 1/√3 का स्क्वायर छोड़ दो माइनस टी स्क्वायर हो जाएगा, इसको टी माने और dt का मान आया है, ds का मान आया है dt अपॉन 5। 1/5 बाहर निकल गया, इंटीग्रेशन 1 हो गया √3 के स्क्वायर माइनस t² dt। इसका ऐसे हम लोग क्या करते हैं जानते हैं, इंटीग्रेशन 1/, फॉर्मूला लिख रहे हैं √a² माइनस x² ds का फॉर्मूला होता है साइन इनवर्स x/, कितना a प्लस c। ए फॉर्मूला लगा करके इसका ऐसी कर रहे हैं। आइए देखिए ऐसी 1/5 बाहर निकल गया है। इसके बाद में साइन इनवर्स लिखेंगे, x के मतलब t है, ये x है, ये a है, साइन इनवर्स t बाई साइन इनवर्स x/a मतलब 3, ये हो गया 1/5 साइन इनवर्स t का मान कितना माना है आप लोग को देखिए 5x है, तो यहाँ पर रखिए 5x अपॉन 3 प्लस c, 5x अपॉन 3 प्लस c, इसी तक हो गया आंसर। मेथड 3 में देखिए लेट i इक्वल टू 1/√3
9 माइनस 25x², ये हो गया आपका dx। इसमें देखिए क्या करते हैं, 1 बाई यहां पे है, यहां जितना x के जितना मल्टीप्लाई में होगा x² के कॉमन लेंगे, 25 कॉमन लेंगे सीधे 25, जो x के स्क्वायर के कोफिशिएंट में रहेगा, जो x स्क्वायर के कोफिशिएंट में रहेगा गुणक में, उतना कॉमन लेंगे। 25 है गुणक में x² का गुणक 25 है, 25 को कॉमन लेंगे तो इसको लिख सकते हैं 9 बाई कितना 25, अब माइनस हो जाएगा x²। देखिए मल्टीप्लाई करेंगे 25 कट के 9, अब मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 25x²। इतना को हम इतना क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं 25 का वर्गमूल बाहर निकलेगा तो 1 बाई कितना हो जाएगा 5, बटा में है 25 तो ये 5 बटा में आएगा, बचेगा क्या, लिखिए उसको। अब 9 बाई 25 है तो इसको लिखो 3 बाई 5 के होल स्क्वायर माइनस x² dx। dc सेट है, x का dc का है सेट है, तो फॉर्मूला लगाइए। इधर देखिए 1 बाई 5 डीसी सेट है, डायरेक्ट एकदम इसके मुड़िया का डीसी सेट होना चाहिए, तो डायरेक्ट फॉर्मूला होता है साइन इनवर्स x, x के जगह पर x है, a के जगह पर साइन x बाई a मतलब 3 बाई कितना 5 प्लस c इक्वल टू हो गया 1 बाई 5 साइन इनवर्स, ये 5 उलट के जाएगा 5x बाई कितना हो जाएगा 3 प्लस c, दिस इज द का हो गया आंसर। इसके बाद क्वेश्चन नंबर, चलिए कौन सा क्वेश्चन नंबर, यहाँ 5 देखिए 5 क्वेश्चन नंबर, लेट i इक्वल टू आपका दिया हुआ है। अब देखिए 3x अपॉन 1 प्लस 2x के पावर 4 dx, इसका डीसी करेंगे तो 0 प्लस आएगा 4 गुना के 8x, 8x कहता है 8x क्यों आएगा, पावर उतारेंगे तो 8x क्यों होगा, है नहीं, ऊपर में क्यों है का, ऊपर में क्यों है नहीं है, तो डीसी सेट नहीं कर पाएंगे। तब जब डीसी सेट नहीं होगा तो स्क्वायर बनाने के चक्कर में घूमेंगे। 3x अपॉन 1 के स्क्वायर लिखेंगे प्लस यहां पर किसका लिखेंगे √2x का होल स्क्वायर, √2x स्क्वायर का होल स्क्वायर dx। √2 के स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा 2, x स्क्वायर के स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा 4। अब इसका डीसी करके देखिए कितना आएगा, √2 आ गया बाहर, x स्क्वायर का डीसी 2x, s का डीसी 1, इतना आ रहा है डीसी। डीसी सेट करो, का घट रहा है, 3 को बाहर निकाल दो, 3 को बाहर निकालेगा तो डीसी में कितना घट रहा है 2√2, 2√2 से गुणा इस 3 को हम बाहर निकाल देते हैं यहीं पे, तो इतना डीसी लाने के लिए इसका डीसी आ रहा है 2√2x, x है 2√2 नहीं है, 2√2 से मल्टीप्लाई और 2√2 से डिवाइड, ये हो गया 1 के स्क्वायर प्लस √2 x स्क्वायर के होल स्क्वायर, और ये क्या हो गया dx, इसका डीसी का सेट है। डीसी सेट है तो कौन फॉर्मूला लगेगा 1 बाई a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर dx, इसका फॉर्मूला तो 1 बाई a tan इनवर्स x बाई कितना a प्लस c, इसका फॉर्मूला का 3 बाई कितना हो गया 2√2, 1 बाई a होता है, a का मतलब a कितना है आपका 1, आई x हो गया तो 1, इसके बाद इसका फॉर्मूला होता है tan इनवर्स x, x मतलब √2x स्क्वायर, अब बाई a मतलब 1 प्लस c, दिस इज द कैलकुलेशन 3 बाई 2√2 tan इनवर्स √2x स्क्वायर प्लस c, दिस इज द क्या हो गया आंसर। इतना करने के बाद मेथड 2 बनाएंगे तो यहाँ पे क्या मानेंगे t बनेंगे, यहाँ पे क्या मानेंगे 5 का मेथड 2 देखिए, लेट i इक्वल टू दिया हुआ है आपका 3x अपॉन 1 प्लस 2x टू द पावर 4
dx। यहाँ पे 3 को बाहर निकाल लेते हैं ऊपर में, चाहे यहाँ भी रहेगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। 3x बाई 1 प्लस स्क्वायर बनाते हैं, तो ये हो गया √2x स्क्वायर का होल स्क्वायर, ये क्या हो गया dx होल स्क्वायर हो गया। इसका डीसी सेट होगा तो 2x मान लो, √2x स्क्वायर इक्वल टू कितना हो गया t मान लिया। s के सापेक्ष अवकलन करने पर, x के सापेक्ष s के सापेक्ष अवकलन करने पर, अवकलन करने पर s के सापेक्ष जब अवकलन करेंगे, ये करते हैं, तो s के सापेक्ष जब अवकलन करेंगे तो देखिए कितना होगा, √2 बाहर निकल जाएगा, x स्क्वायर का डीसी पावर उतार के पावर घटा देंगे, s का डीसी 1 और t का डीसी dt अपॉन dx। dx इक्वल टू निकालना है, ये चला गया है, ये दोनों आ जाएगा, यानी dt अपॉन 2√2x। सबका वैल्यू सेट कीजिए, i इक्वल टू लिखिए, यहाँ पे 3x छोड़ दो, बाई 1 छोड़ दो, स्क्वायर लिख सकते हो, प्लस 1 का स्क्वायर हो गया प्लस √2x स्क्वायर, तो √2x स्क्वायर को t माने हैं तो ये कितना हो जाएगा t स्क्वायर, √2x स्क्वायर को t माने तो कितना हो गया t स्क्वायर, और ds के मान रख दो, कितना है dt अपॉन 2√2x, x का हो गया कैंसिल, जो बाहर होगा बाहर कीजिए, 3 बाई कांस्टेंट है तो 3 बाई कितना बाहर निकल गया 2√2, जो बच गया लिखिए 1 बाई 1 के स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर। अब 1 के स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर लिख दिए, ये कहा बाहर निकाले हैं, ये बाहर निकाले हैं 3 बाई 2√2, 3 बाई कितना 2√2 कांस्टेंट बाहर निकल गया, 3 बाई 2√2 बाहर निकल गया, और बाकी बचा 1 बाई 1 स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर। इसके बाद dt बचा है, इसके बाद क्या बचा है dt बचा है। अब देखिए आगे, तू का हाथ घुसा लग लो, मैं इधर यहां पर लिखेंगे 3 अपॉन 2√2, अब इसका IC क्या होगा 1 बाई a, डायरेक्ट हो जाएगा tan इनवर्स t, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, 1 बाई a वाला जरूरी नहीं है, एक का लिख देंगे tan इनवर्स t प्लस c, ये होगा 3 अपॉन 2√2 tan इनवर्स t का वैल्यू रखिए √2x स्क्वायर, ब्रैकेट भी डाल सकते हो कोई प्रॉब्लम नहीं, प्लस c, दिस इज द हो जाएगा आंसर। तो मेथड 3 भी बन जाएगा 2 कॉमन लेकर के, लेकिन क्या जरूरत है उतना बना लेना, ठीक है अपने से। इसके बाद चलेंगे क्वेश्चन नंबर 6। तो 6 में लेट i इक्वल टू x स्क्वायर अपॉन 1 माइनस x के पावर 6 dx। सोचिए, इसको सोचता है कि कर पूरा का डीसी करते हैं 0 माइनस 6 s के पावर 5 इंटू 1, यानी 6s के पावर 5 आ गया। फिर s के पावर 5 पूजाने के लिए या लाने के लिए, डीसी सेट होने के लिए आपको SQ से मल्टीप्लाई और SQ से क्या करना होगा डिवाइड्स। तो SQ से मल्टीप्लाई डिवाइड्स करेंगे तो वेरिएबल है SQ, आप मल्टीप्लाई डिवाइड्स क्या कर सकते हैं, नहीं कर सकते, कांस्टेंट आएगा तो कर सकते थे, लेकिन वेरिएबल से मल्टीप्लाई डिवाइड्स क्या कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं, तो क्या करेंगे। तो आगे चलते हैं, अब स्क्वायर बनाएंगे, क्या बनाएंगे स्क्वायर बनाएंगे, x स्क्वायर है, कैसे दिमाग लग गया स्क्वायर बनाएंगे, 1 का स्क्वायर, ये सोच रहे हैं कि XQ लिख करके होल स्क्वायर बनाएंगे तो इसका डीसी सेट हो जाएगा। इसका डीसी भीतर का डीसी अब कीजिए कितना हो जाएगा 3x स्क्वायर, x स्क्वायर है 3 चाहिए, 3 से मल्टीप्लाई और 3 से क्या होगा डिवाइड, 3x स्क्वायर बाई 1 बाई 3 हो जाएगा, 3 से मल्टीप्लाई 3 से डिवाइड, ये हो गया 1 के स्क्वायर माइनस XQ के होल स्क्वायर dx। अब देखिए भीतर का डीसी का है सेट है 1 बाई 3, पहले फॉर्मूला लिखिए, इसका फॉर्मूला कितना होता है देखिए, इसका फॉर्मूला हो जाएगा 1 बाई
ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डीएक्स रहता है, इसका फॉर्मूला होता है 1/2a लॉग मॉड ए प्लस एक्स बाई ए माइनस एक्स प्लस सी। ये आपका लिखिए 1/3 हो गया, 1/2 है 2, ए मतलब 1 और लॉग मॉड ए मतलब 1 अब प्लस एक्स मतलब ये एक्स है आपका स्क्वायर के भीतर वाला टोटल एक्स है एक्स क्यूब, अब बाई 1 माइनस एक्स क्यूब प्लस सी, दिस इज द आंसर हो गया 1/6, 1 बाई कितना हो गया 6 लॉग मॉड 1 प्लस एक्स क्यूब बाई 1 माइनस एक्स क्यूब प्लस सी, इधर का हो जाएगा आंसर हो जाएगा। ठीक है, मेथड 2 देख लीजिए इसका। मेथड 2, मेथड 2 में देखेंगे लेट आई इक्वल टू दिया, लेट आई इक्वल टू आपका दिया है एक्स स्क्वायर बाई 1 माइनस एस के पावर 6 dx। इसको आप जानते हैं स्क्वायर बनाएंगे एक्स स्क्वायर अपॉन 1 के स्क्वायर माइनस एक्स क्यूब के होल स्क्वायर dx। लेट एक्स क्यूब इक्वल टू क्या लिखेंगे टी। लेट मतलब क्या होता है जानते हैं ना, माना, ये मत कि भुला जाएगा ढेर दिन हो गया तो। माना एक्स क्यूब इक्वल टू टी, एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर, एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर, अवकलन करने पर, अवकलन करने पर, अवकलन करेंगे तो एक्स क्यूब के डीसी पावर उतार के पावर घटा देंगे, एक्स के डीसी 1 इक्वल टू टी के डीसी dt अपॉन dx, देयर इम्प्लाई dx का मान लिखिए, dx इक्वल टू हो जाएगा आपका dt अपॉन 3x स्क्वायर, ये चला गया, ये चला गया, सबका वैल्यू पुट कीजिए आई इक्वल टू, ध्यान दीजिएगा एक्स स्क्वायर है कोई बात नहीं लिखिए, 1 के स्क्वायर है लिखिए, माइनस इसको टी माने भीतर को तो ये क्या बन जाएगा टी स्क्वायर, एस क्यू को टी माने तो ये टी हो गया, स्क्वायर है तो टी स्क्वायर, और डीएस के मान आ गया आपका dt अपॉन 3x स्क्वायर, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल, 1/3 बाहर आ गया, ये हो गया 1 बटा में 1 के स्क्वायर माइनस टी स्क्वायर, ये हो गया dt। यहां देखिए 1/3 हो गया इंटू 1/2 है, 2 एक के मान 1, ये हो गया लॉग मॉड 1 प्लस टी बाई 1 माइनस टी, यही फॉर्मूला लगेगा आपका। ए के मान कितना है, ये है और ये एक्स है, स्क्वायर छोड़ के, स्क्वायर छोड़ के ए, स्क्वायर छोड़ के एक्स, तो ए प्लस एक्स बाई ए माइनस एक्स प्लस सी, तो ये हो गया 1/6, 1 बाई कितना से हो गया 6 लॉग मॉड 1 प्लस टी का मान कहाँ एस क्यू, 1 प्लस एक्स क्यू अपॉन 1 माइनस एक्स क्यू प्लस सी, इधर का हो जाएगा आंसर। मेथड 2 बन गया। तो 6 के बाद चलता है 7 नंबर क्वेश्चन, 6 के बाद कौन आएगा 7 नंबर क्वेश्चन। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 आ गया आपका, ऊपर में दिया हुआ x माइनस 1 बाई रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस 1, इसका डीसी सेट करिए, रूटवा के भीतर का डीसी के लिए पावर उतार के पावर घटा देंगे, एक्स का डीसी 1 माइनस 1 का डीसी 0 इक्वल टू 2x। हाँ x रहता तो काम चल जाता, लेकिन 2x है, 2x है तो 2 से तो मल्टीप्लाई करें, लेकिन हाई दिक्कत करेगा, हाई क्या करेगा दिक्कत करेगा, कौन दिक्कत करेगा 1। तो 1 को न दिक्कत करने के लिए हम पहले अलग अलग कर लेते हैं, x बटा में लिख दिया रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस 1 और dx, इसको अलग कर दिए, माइनस 1 बटा में लिख दिए रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस 1 dx कर सकते हैं। अब इसका डीसी आएगा भीतर का 2x, कितना आएगा 2x, तब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और 2 से डिवाइड करेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 1 क्या हो गया dx, रूट के भीतर के डीसी का है सेट है, इसका फॉर्मूला जानते हैं, एवरेज ऑफ एक्स बाई रूट में होता है एफ ऑफ एक्स, इसका फॉर्मूला होता है जानते हैं आप लोग
टू रूट एफ ऑफ एक्स, देखो फॉर्मूला नहीं याद है ना, प्लस सी। अब इसका देखिए फॉर्मूला, अब इसका सोचिए, इसका भी डीसी सेट है, इसका तो डायरेक्ट फॉर्मूला होता है एक्स स्क्वायर माइनस किसका, ए स्क्वायर, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर होगा। अलग अलग करने के बाद 2 से गुणा, 2 से क्या कर दिए भाग, 2 से गुणा 2 से भाग करने के बाद भीतरा का पूरा भीतरा का रूट के भीतरा के डीसी सेट हो गया। और जब रूट के भीतरा का डीसी सेट होता है ना तो 2 रूट एफ ऑफ एक्स होता है। और इसका भी डीसी सेट है एक्सवा के, और जब एक्सवा का डीसी सेट होता है तो इसका भी फॉर्मूला होता है 1 बटा में रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डी एक्स। जब एक्सवा का डीसी का होता है सेट होता है तो इसका फॉर्मूला होता है लॉग मॉड एक्स प्लस रूट अंडर टू है एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस, ये दोनों फॉर्मूला दोनों में क्या कर देते हैं, अप्लाई कर देते हैं। ये देखिए ये 1/2 हो गया, और इसका लिखेंगे 2 रूट एफ ऑफ एक्स मतलब एक्स स्क्वायर माइनस 1 माइनस इसका फॉर्मूला लगाइए लॉग मॉड एक्स प्लस रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस 1 एक्स स्क्वायर माइनस 1 अब प्लस सी। 2 से 2 का हो गया कैंसिल, ये का बच गया रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस 1 माइनस लॉग मॉड एक्स प्लस रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस 1 अब प्लस कहेगा 1 के स्क्वायर लिखेंगे, लिखिए ना कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब देखिए यहाँ पे तो दिस इज द का हो गया आंसर, ये दोनों फॉर्मूला है, ध्यान दीजिएगा। तो इसके बाद चलते हैं मेथड 2। मेथड 2 में कोई फायदा नहीं, यहाँ आकर टी मानेंगे, देखिए यहाँ आकर टी मानेंगे, मेथड 2 में कोई फायदा का है नहीं है, कहेंगे यहाँ भी टी मानेंगे इसको रूट के भीतर वाला को, यहाँ इसको टी मानेंगे, कोई फायदा नहीं है। चले इसी वजह से टी को हम क्या करते हैं, ज्यादातर क्वेश्चन डील नहीं करते हैं। अब इसके बाद चलेंगे 8 नंबर क्वेश्चन। कौन नंबर, 8 नंबर आइए दिखाते हैं इसका। 8 नंबर क्वेश्चन है लेट आई इक्वल टू, दिया हुआ आपका 8 नंबर, देखिए क्वेश्चन नंबर 8, कहेंगे टी मान के बना दे, देख लेते हैं पहले बना करके तब 8 नंबर बनाते हैं। टी नंबर मेथड 2 से बना लेते हैं पहले, देखिए या बिना वहां पे गए हुए भी बना सकते हैं। लेट आई इक्वल टू, एक और मेथड है एक्स माइनस 1 अपॉन रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस 1 डी एक्स, पहले भी बता चुके हैं आपको। ऐसे भी देखिए डीसी करेंगे तो कितना हो जाएगा 2x, अरे x है ना जी, x है ना, चाहे डीसी सेट नहीं होगा, मान लीजिए नहीं पता चल रहा है कि डीसी सेट होगा कि क्या होगा, नहीं होगा, 2 से गुणा भाग होगा कि क्या होगा, नहीं होगा, तो सबसे पहले ये सोचेंगे हम कि किसको टी मानेंगे, तो बोले थे रूट के अंदर वाला को, ठीक, किसको मानेंगे, रूट के अंदर वाला को, मुड़िया को, पावर के भीतर को, तो यहाँ कौन पकड़ा रहा है, रूट के अंदर, तो रूट के इंटरनल पार्ट को टी मानेंगे। तो रूट के इंटरनल पार्ट कितना है आपका, लेट एक्स स्क्वायर माइनस 1 एक्स स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू टी हो गया। एस के सापेक्ष अवकलन करने पर, एस के सापेक्ष अवकलन करने पर, अवकलन करने पर, अवकलन करने पर, तो अवकलन कीजिए एक्स स्क्वायर का अवकलन, पावर उतार के पावर घटा देंगे, एस के डीसी 1 माइनस 1 का डीसी 0 इक्वल टू टी का डीसी dt अपॉन dx, देयर इंप्लाइड ds के मान निकलिए, यह चला गया यहाँ, यह चला गया यहाँ, यानी dt अपॉन हो जाएगा कितना 2x। सबका वैल्यू सेट कीजिए इसी में, i इक्वल टू, ऊपर में x है छोड़ दो, -1 है छोड़ दो, नीचे में अभी बोले थे t मान है, रूट के भीतर वाला का क्या मान है, t मान है, एक्स स्क्वायर माइनस 1 को t मान, और आपका आ गया ds का मान, dt अपॉन कितना है 2x। अब देखिए यहाँ पे क्या दिक्कत है, अब यहाँ पर यह दिक्कत है कि यहाँ x माइनस 1 हो गया और यहाँ कितना हो गया 2x हो गया। इसके बाद क्या करते हैं, देखिए ध्यान से,
अब अलग अलग करेंगे, ध्यान दीजिएगा। x माइनस 1 अपॉन लिख सकते हैं 2x रूट टी डी टी, 2x रूट टी डी टी अलग अलग करेंगे, ध्यान दीजिएगा। इंटीग्रेशन x बाई लिखेंगे 2x रूट टी डी टी माइनस 1 बाई 2x रूट टी डी टी। एक्स एक्स का हो गया कैंसिल, 1/2 बाहर निकल जाएगा। यहां ये चलते हैं, 1/2 बाहर निकल जाएगा, क्या बचेगा 1 बाई रूट में टी, क्या हो गया डी टी माइनस, इसका तो जानते हैं हम IC कितना होता है 1/2 और टी का DC सेट है तो इंटू 2 रूट टी प्लस सी भी लिख सकते हो, C1 लिख देते हैं, 2 से 2 कट गया। इधर का कहानी चलिए, 1/2 बाहर निकल गया, 1 बटा में x है और रूट में कितना है t और dt। x यहाँ पे दिक्कत कर रहा है, कौन दिक्कत कर रहा है x। अब x के लिए क्या करेंगे, ये देखिए इस क्वेश्चन का यहाँ से इतना को हम लिख सकते हैं t प्लस टी स्क्वायर और dt। ये पार्शियल फ्रैक्शन के द्वारा बनेगा, इसके द्वारा पार्शियल फ्रैक्शन के द्वारा जो चैप्टर 5 या 6 में पढ़ना है, ठीक है 5 में पढ़ना है पार्शियल फ्रैक्शन, तो आपको पार्शियल फ्रैक्शन के द्वारा क्या करना है, बना लेना है। इसका आंसर आएगा, ये हो गया रूट में टी के मान रखो एक्स स्क्वायर माइनस 1 प्लस C1, अब माइनस हो जाएगा लॉग मॉड हो जाएगा आपका x प्लस, ठीक है छोड़िए उसको, पार्शियल फ्रैक्शन से ही बनाएंगे तो जगह ये हो गया एक्स स्क्वायर माइनस 1 अब प्लस C2, आपका हो गया रूट अंडर यहाँ भी आएगा माइनस, ये हो गया एक्स स्क्वायर माइनस 1 अब माइनस लॉग मॉड एक्स प्लस रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस 1 अब प्लस, दोनों मिला करके C लिख दिया, C जिससे तक हो गया आंसर। मेथड 3 देखिए, मेथड 3 से बनाते हैं इसको क्वेश्चन को। मेथड 3 से बना रहे हैं, लेट I इक्वल टू दिया है x माइनस 1 बाई रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस 1 dx। इसको डायरेक्ट ही अलग अलग कर दो, x बाई रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस 1 dx माइनस 1 बाई एक्स स्क्वायर माइनस 1 dx। इसका फॉर्मूला होता है, इसका टी मान लो, इसको खाली टी मानेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू टी, एच के सापेक्ष अवकलन करने पर, एच के सापेक्ष अवकलन करने पर, अवकलन करने पर, अवकलन करने पर। इसका DC सेट है, इसका DC का सेट है, तो इसका फॉर्मूला डायरेक्ट लग जाएगा। इसका अवकलन कीजिए पहले, 2x माइनस 0 इक्वल टू हो जाएगा dt अपॉन dx, dx इक्वल टू आ जाएगा dt अपॉन 2x। बस खाली इसमें काम करेंगे इसको, तो ये हो गया x अपॉन रूट में हो गया t और ds का मान आया है dt अपॉन 2x, x x कैंसिल माइनस, इसका फॉर्मूला हो जाएगा डायरेक्ट फॉर्मूला 1 बाई एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का फॉर्मूला होता है ds का लॉग मॉड x प्लस रूट अंडर 2 एक्स स्क्वायर माइनस करना ए स्क्वायर प्लस c 1/2 लिखेंगे। अब यहाँ पे इसका फॉर्मूला इतना होता है, तो यहाँ पे लिख देंगे लॉग मॉड x प्लस रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस 1 के स्क्वायर प्लस c। ये 2 बाहर निकल गया, 1/2 इंटीग्रेशन 1 बाई रूट टी हो गया और dt हो गया, रूट के भीतर का DC का सेट है माइनस लॉग मॉड
यहाँ पर C1 कर देते हैं, log mod x प्लस रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस 1 प्लस C1। इसका DC हो जाएगा 1/2, इसका हो जाएगा DC 1/2 IC हो जाएगा, और DC सेट है तो 2√t अब प्लस C2 माइनस लॉग मॉड x प्लस रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस 1 प्लस C। यह 2 से 2 कैंसिल हो गया, 2 से 2 कैंसिल हुआ तो बराबर हो गया रूट में t का मान कितना है, एक्स स्क्वायर माइनस 1, एक्स स्क्वायर माइनस 1। यहाँ लिख देते हैं C1 प्लस C2 इक्वल टू कितना, C माना ये हो गया माइनस लॉग मॉड x प्लस रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस 1 अब प्लस हो गया कितना, C इधर का हो गया आंसर। इसके बाद में आ गया 8 नंबर, देखिए लेट I इक्वल टू हो गया आपका एक्स स्क्वायर बाई रूट अंडर एक्स स्क्वायर एस के पावर 6 प्लस ए के पावर 6 dx है। इसका DC जब सेट करेंगे आपको, इसका DC जब क्या करेंगे, सेट करेंगे तो जाएगा 6s के पावर 5 इंटू 1 प्लस 0, यानी 6 के पावर 5 जो कि है नहीं तो स्क्वायर बनाएंगे, नहीं है तो स्क्वायर बनाइए एक्स स्क्वायर बाई रूट अंडर एक्स क्यू के होल स्क्वायर अब प्लस ए क्यू के क्या हो जाएगा होल स्क्वायर dx। अब यहाँ देखेंगे इसका DC कितना आएगा 3x स्क्वायर, तो 3 से मल्टीप्लाई 3 से डिवाइड्स रूट अंडर एक्स क्यू के होल स्क्वायर होगा, एस क्यू के होल स्क्वायर प्लस ए क्यू के होल स्क्वायर, ये हो गया dx। इसका भीतर के DC का सेट है, DC सेट है तो इसका फॉर्मूला होता है 1 बाई रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर dx इक्वल टू कितना फॉर्मूला होता है इसका, लॉग मॉड, लेकिन यहाँ पे रूट छूट गया है, यहाँ पे क्या है रूट है, यहाँ फॉर्मूला में रूट होता है, ठीक है, बस रूट छूट गया था दोनों में वहाँ, ठीक है। यहाँ देखिए तो वही क्वेश्चन इसमें है, तो इसका भी फॉर्मूला हो जाएगा लॉग मॉड x प्लस रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस C फॉर्मूला है, तो लिखिए 1/3 लॉग मॉड x का मान कितना है एक्स क्यूब प्लस रूट अंडर ये एक्स क्यूब के होल स्क्वायर प्लस ए क्यूब के क्या हो जाएगा होल स्क्वायर, ए क्यूब के होल स्क्वायर अब प्लस C, दिस इज द क्या हो जाएगा आंसर। इतना भी आंसर लिख सकते हो, ऐसा भी लिख सकते हो 1/3 लॉग मॉड एक्स क्यूब, एस के जगह यहाँ पे एस क्यूब था, आई के जगह यहाँ पे कितना ए क्यूब है, तो एस क्यूब प्लस रूट अंडर, इसको एस के पावर 6 लिख सकता है प्लस ए के पावर 6 अब प्लस C, इधर का हो जाएगा आंसर। अब मेथड 2 बनाना है इसका, 8 का मेथड 2 लेट I इक्वल टू दिया है, ये दिया है एक्स स्क्वायर अपॉन रूट अंडर एस के पावर 6 प्लस ए के पावर 6 dx। मेथड 2 बनाने के लिए सबसे पहले स्क्वायर करना होगा, स्क्वायर बटा में रूट अंडर एक्स क्यूब के होल स्क्वायर अब प्लस ए क्यूब के होल स्क्वायर, ये क्या हो गया dx। अब लेट करेंगे, लेट एक्स क्यूब इक्वल टू टी, एस क्यूब इक्वल टू कितना टी, एस के सापेक्ष अवकलन करने पर, एस के सापेक्ष अवकलन करने पर, अवकलन करने पर अवकलन कीजिए, तो अवकलन क्या करेंगे एस क्यूब का अवकलन, पावर उतार के पावर घटा देंगे 1, आई एस के रेशियो 1 इक्वल टू डी टी अपॉन डी एक्स,
इधर एम्प्लॉय ds का मान निकालो, dt अपन हो जाएगा 3x²। सबका पुट करो i इक्वल टू, ये हो गया x², ध्यान दीजिएगा, रूट अंडर ये t माने t² हो जाएगा। कितना हो जाएगा? सबसे पहले यहाँ पर t² लिख दिए, छापा छापी कर दिए, ds के मान आया है, dt बटा कितना 3x², x² से x² कैंसिल करेंगे, 1/3 को बाहर करेंगे, जो बचेगा सो लिखेंगे 1/√t के स्क्वायर अब प्लस aq के होल स्क्वायर, ये हो गया dt हो गया। अब इसका IC का फॉर्मूला आप ध्यान में करते हैं, IC किसका फॉर्मूला लगेगा 1/√x² प्लस a² ds का फॉर्मूला होता है log mod x प्लस √u है, यानी x² प्लस a² प्लस IC कीजिए 1/3 लिख दीजिए, 1/3 लिख दिए, log mod x की जगह यहाँ पर हमने कहा है t है, a की जगह यहाँ पर aq, तो x की जगह पर t है, तो यानी t प्लस √u है, यानी t² प्लस aq के होल स्क्वायर प्लस c, ये हो गया 1/3। t का मान रखिए log mod, t का मान कितना है x³ प्लस √x³ का होल स्क्वायर प्लस aq का होल स्क्वायर अब प्लस c, ये हो गया 1/3 log mod x³ प्लस √s के पावर 6 प्लस a के पावर 6 अब प्लस c, इधर का हो गया आंसर। इसके बाद देखिए 9 नंबर, लेट i इक्वल टू दिया हुआ है आपका sec² x बाई sec² बाई √tan² x प्लस 4 dx। अब देखिए, घबराइए मत, देखिए मेथड 1 बना रहा है, ये हो गया sec² x बाई, इसका अगर डीसी करते हैं पूरा भीतर आके तो पावर का 2 tan x और tan x का डीसी हो जाएगा sec² x अब प्लस 0, डीसी सेट नहीं है, sec² x है लेकिन tan x नहीं है, तो डीसी सेट नहीं है तो स्क्वायर करेंगे, स्क्वायर कीजिए, तो स्क्वायर करेंगे तो tan x के होल स्क्वायर लिख दिया, अब प्लस 2 के का लिख दिया स्क्वायर dx। अब देखिए इसका डीसी सेट है, इसका डीसी सेट है तो यही फॉर्मूला लगेगा, यही कौन फॉर्मूला लगेगा देख लीजिए, आपको दिखा देते हैं 1/√x² प्लस a² dx इक्वल टू, जब ये x का डीसी सेट रहता है तो फॉर्मूला होता है log mod x प्लस √x² प्लस a² प्लस c, ठीक है। तो बराबर अब हम भी लिख रहे हैं log mod x, ये x है आपका, ये क्या है a है, x मतलब कितना हो जाएगा tan x प्लस √u है जौन है तो tan x के होल स्क्वायर अब प्लस 2 के स्क्वायर अब प्लस कितना हो गया c, आपका यही का हो गया आंसर। नहीं तो ऐसे भी लिख सकता है log mod tan x प्लस √tan² x प्लस 4 प्लस c, इतना का हो गया आंसर। मेथड 2 i इक्वल टू हो गया इंटीग्रेशन sec² x बटा में √tan² x प्लस 4 dx, tan² x प्लस 4 dx। अब देखिए यहां पर स्क्वायर बना लेते हैं sec² x बाई
रूट अंडर ये हो गया tan x के होल स्क्वायर प्लस 2k स्क्वायर dx। इसको t मानेंगे, लेट tan x इक्वल टू t, tan x इक्वल टू t, s के सापेक्ष अवकलन करने पर, x के सापेक्ष अवकलन करने पर, अवकलन अवकलन करेंगे, tan s के dc कितना हो जाएगा, sec स्क्वायर x, s के dc 1, t के dc dt अपॉन dx। यहाँ से ds के मान निकालो, ds इक्वल टू हो जाएगा dt अपॉन sec स्क्वायर x, sec स्क्वायर x। अब सबका मान पुट करेंगे, सबका क्या करेंगे, मान पुट करेंगे। चलो आगे करते हैं, पुट कर दिए तो ये ऊपर है छापा छापी, यहाँ tan स्क्वायर x था तो tan s के t माने थे तो t के स्क्वायर हो जाएगा, ये 4 था 2 के स्क्वायर छापा छापी, और ds के मान रख दिए dt बटा sec स्क्वायर x, sec स्क्वायर x, sec स्क्वायर का हो गया कैंसिल। अब देखिए यहाँ पे क्या बचेगा, 1 बाई रूट अंडर t स्क्वायर प्लस 2k का स्क्वायर dt बचेगा। इसका ऐसे जानते हैं आप लोग, रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का फॉर्मूला होता है dx का लॉग मॉड x प्लस रूट अंडर टू है, यानी एक्स स्क्वायर प्लस कितना होता है ए स्क्वायर प्लस सी। अब यहाँ पे जब चलेंगे तो हम लोग का भी हो जाएगा लॉग मॉड t प्लस रूट अंडर टू है, यानी टी स्क्वायर प्लस 2k स्क्वायर प्लस सी। ये हो गया लॉग मॉड, t का मान रख दीजिए, t का मान कितना था, tan x था, कितना था tan x प्लस रूट अंडर, ये हो गया tan x के होल स्क्वायर अब प्लस 2k स्क्वायर और प्लस हो गया कितना c। अब यहाँ पर लॉग मॉड tan x प्लस ये हो गया रूट अंडर tan स्क्वायर x प्लस 4 प्लस c, इधर का हो गया आंसर। ठीक है, अगला कल।